अगर लोग तुम्हें अहमियत नहीं दे रहे, तुम्हें नोटिस नहीं कर रहे, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तो तुम एक वीक मेल हो। तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करेगा, तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बना देंगे, एक असली मर्द बना देंगे, एक ऐसा मर्द जो किसी भी महफिल में जाए तो हर कोई उसी की तरफ देखे, जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से मजबूत हो, जिसको इग्नोर करने की गलती कोई भी ना कर पाए, जिसके पीछे दुनिया खुद भागे, जो हर किसी को कंट्रोल कर ले। आपको एक ऐसा मेल बना देंगे। तो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स गलती से भी मिस मत करना, वरना बहुत पछताओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, क्योंकि रील्स को स्क्रॉल करके लोगों की अटेंशन पावर खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइव as if your father were dead। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे जियो जैसे आपके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। भाई सुनने में थोड़ा अजीब और बुरा जरूर लग सकता है, क्योंकि जो शख्स आपकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए अपने दिमाग में ये मान लेना कि आपके फादर हैं ही नहीं और आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है, ये शुरुआत में एक्सेप्ट करने में भी बहुत मुश्किल लगेगा। अमेरिकन ऑथर डेविड का कहना है, ऐसे जियो जैसे तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि यही माइंडसेट एक लड़के को एक मैन में ट्रांसफर करता है। आपके बचपन से लेकर अब तक के जो भी डिसीजंस आपके लिए लिए गए उसके पीछे जरूर आपके फादर का हाथ था, लेकिन रियल में जब एक लड़का बड़ा हो जाए तब उसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेनी चाहिए। और जब वो ऐसा करता है तो उसके फादर भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। मतलब अब से जो भी सही या गलत आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपके फादर ने अब तक आपके लिए गलत डिसीजंस लिए हैं या उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया, नहीं, बल्कि उन्होंने जितना करना था कर लिया। लेकिन अब एज अ मैन जो आगे करना है वो सिर्फ आपके हाथों में है। आपको आज नहीं तो कल अपनी और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है। तो आप इसे जितना जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा होगा, वरना कुछ वीक मेल 30 की उम्र में भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और कभी एक रियल मैन नहीं बन पाते। एक रियल मैन और बॉय में डिफरेंस होता है कि बॉयज अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करती हैं, लेकिन वही रियल मैन समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी ने उनको धोखा दिया तो वो सिर्फ दूसरे इंसान को ब्लेम करके रोते नहीं रहते, उन्हें पता होता है ये मेरे एक्शंस और बिहेवियर का रिजल्ट है। जब ये रियलाइजेशन हो जाती है तभी एक बॉय के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन का जन्म होता है, क्योंकि जो बंदा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को क्या ही उठाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी चीज है कि इसे सिर्फ रियल मैन ही निभा पाते हैं, वीक बॉय नहीं। बड़ों की एक मशहूर बात है कि एक मर्द को इस तरह जीना चाहिए जैसे उसका बाप मर गया। इसे सुनने में आपको शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं जीना। एक बॉय हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। अगर उसे 10 रुपए की जरूरत भी हो तो वो अपने बाप से कहता है, अपने घर वालों से कहता है। लेकिन जो असली मर्द होता है वो किसी पर भी डिपेंडेंट होकर नहीं जीता, वो किसी से उम्मीदें नहीं रखता, बल्कि वो अपने दम पर जीता है, अपनी जरूरतें खुद पूरी करता है, अपनी जरूरतों के लिए किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, किसी और से उम्मीद मत रखो, वरना तुम हमेशा एक वीक मेल रहोगे। कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम दूसरों से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगी तो तुम उतने ज्यादा वीक बनते जाओगे, उतने ज्यादा लेजी बनते जाओगे। लेकिन जितने तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनोगे, अपनी लाइफ को खुद लेकर चलोगे, तो तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल बनोगे, उतने ज्यादा मजबूत बनोगे। कोई भी तुमको हरा नहीं पाएगा। बी लिटिल सेल्फिश। देखो, हमारी आज की डबल स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी में ना सेल्फिश वर्ड को नेगेटिवली दिखाया जाता है, जबकि हम सभी को अपने लिए थोड़ा सेल्फिश जरूर होना चाहिए। देखो, हम सभी को पूरी तरह से सेल्फिश होके सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब बात हमारी लाइफ और हमारी टॉप प्राइवेट गोल्स और लाइफ पर्पस की आए तो हम सभी को तो सेल्फिश जरूर बन जाना चाहिए, क्योंकि एक वीक बॉय की लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। उसे एक ही वक्त में अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। वो खुद के बारे में सोचते हुए बस दूसरों का एक्सेप्टेंस
फ्रेंड्स और वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है, चाहे उसके पीछे उसके खुद के गोल्स और लाइफ ही क्यों ना सैक्रिफाइस हो जाए। लेकिन एक रियल मैन एक सही समय आने पर समझ जाता है कि मुझे अब थोड़ा अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सोच लिया बाकियों के बारे में, वो क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन आपसे जब बात मेरी लाइफ पर्पस, स्टडी, वर्क, गोल और टाइम की आएगी तो इसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखूंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा, क्योंकि कल को अगर मैं फेल हुआ तो इनमें से कोई भी नहीं आने वाला मेरे वेस्ट हुए टाइम को दोबारा वापस देने। तो बिना झिझक के सेल्फिश बनो, अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटीज को समझो और उनके साथ लॉयल रहो। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए सेल्फिश नहीं बनोगे तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। बी मिच्योर। अगर आप अपने आप को बदल कर एक असली मर्द बनना चाहते हैं तो आपको मिच्योर बनना पड़ेगा, एक स्मार्ट इंसान बनना पड़ेगा। लोग इसलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं करते क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स उनको बता देती हैं कि तुम एक इमेच्योर बॉय हो, तुम एक मैन नहीं हो। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा मिच्योर डिसीजंस लेता है। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप दूसरों के सामने रोते रहते हो, दूसरों से अटेंशन की भीख मांगते हो, दूसरों के पीछे पीछे भागते हो, तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। एक हाई वैल्यू मैन वही होता है जो सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखता है, वो किसी के पीछे नहीं भागता और यही चीज उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। हर कोई उसी मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है जो अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, जो इमेच्योर हरकतें करना छोड़ दे। अगर आप भी बहुत इमोशनल हो, बहुत वीक हो, तो आप एक मेल नहीं बल्कि आप एक वीक बॉय हो। एक असली मर्द हमेशा अक्लमंदी से काम लेता है, वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी पर भी यकीन करके अपनी कमजोरी नहीं बताता, ना ही ज्यादा इमोशनल होता है, बल्कि वो दूसरों के सामने मजबूत रहता है, किसी के साथ भी इमोशनली अटैच नहीं होता। बूस्ट यूर टेस्टोस्टेरोन। आजकल की जनरेशन इसलिए इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, मेल इसलिए इतने ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक मेल को पावरफुल बनाता है, जो उसकी असल ताकत होता है। और आजकल की डाइट की वजह से मेल का टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता जा रहा है। अगर आप एक असली मर्द बनना चाहते हैं तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हाई करना होगा। इसके लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करना होगा, जंक फूड को अवॉइड करना होगा, क्योंकि जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आप डिप्रेस रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप शर्माते रहोगे। लेकिन जब आपके अंदर ये हार्मोन बढ़ेगा तो फिर आप एक असली मर्द बनोगे, एक मजबूत मर्द बनोगे जो किसी से घबराएगा नहीं, जो किसी को फेस करने से शर्माएगा नहीं। जितने भी डोमिनेटिंग मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई रहती है और वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। ऑलवेज बी रेडी फॉर अ फाइट, यानी एज अ मैन हमें हमेशा एक फिजिकली फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिजिकली फाइट कभी भी बताकर नहीं होती और जब होती है इसके लिए आप तैयार नहीं होंगे तो आप एक वीक बॉय की तरह पिट जाओगे। आप अपने लिए सेल्फ डिफेंस करके खुद को बचा नहीं पाओगे, जबकि हर मर्द का फर्ज बनता है कि वो समय आने पर खुद को और उन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर सके जो उसके करीब हैं, जैसे कि उसकी मम्मी, बहन, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर। लेकिन इसे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है। जो बंदा शांत होते हुए भी मेंटली फाइट के लिए तैयार रहता है वही रियल मैन कहलाता है। लेकिन वैसे तो हमेशा पहले कोशिश करो कि बात बिना लड़ाई के निपट जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपको सामने वाले को सामने वाले की भाषा में भी समझाना पड़ सकता है। और हाँ, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे आप एक फाइट के लिए खुद को तैयार कर सकते हो तो कमेंट करके हमें बताओ, हम फ्यूचर में आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।